देखो, बलदेव राम जी मिर्दा जो जन जागरण अभियान करते थे उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं कि वो उस समय म्यूजिकल पार्टी रखते थे अपने साथ में। हमारे यहाँ जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते थे बलदेव राम जी के जाने के बाद भी वो लोग गांव में प्रचार करने आते थे कि वोट देना ही को, चुनाव में वोट दो, आजादी आई रे, इस प्रकार के गाने गाते थे गांवों में जाकर। पेटी बाजा या जो उस समय के यंत्र थे छोटे मोटे उनको साथ ले जाते। और वैसे रेडियो जो ये ध्वनि प्रसारण यंत्र है ये तो थे नहीं उस समय, पर ऊंची आवाज में लोगों को बिठा करके गाना गाते थे और वो मैसेज देते थे कि आजाद हो गया देश, हमें वोट का अधिकार मिल गया है, हम अपना वोट दे सकते हैं और हम वोट देंगे उसको राज मिलेगा, वो सरकार चलाएगा। इस प्रकार का मैसेज प्रचार प्रसार जो काम सरकार को करना चाहिए था वो लोग ये कर रहे थे। तो बलदेव राम जी के समय भी इस प्रकार के कल्ला जत्ते थे, पर आज जमाना बदल गए। आज अगर कल्ला जत्ता आए, कठपुतली का खेल आए तो कोई गांव में इकट्ठे नहीं होंगे इतने। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गांव में एक जीप आती थी, कई बार लोग कहते थे सिनेमा आयो गांव में। और सिनेमा में जब हमने पहली बार जब आदमियों को देखा, उससे पहले हमने ट्रांजिस्टर देखा था, रेडियो सेट, उसमें कोई बोलते थे तो हम उसको इधर उधर से देखते, कहीं किसी के पास होता तो उसके पास कि इसके अंदर ढोलक बाज रही है, अंदर कोई आदमी बैठे हैं इसके अंदर, बाकी आवाज आ कैसे रही है, गाना गाया जा रहा है, कोई बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आदमी घुसे हुए हैं। इस प्रकार हम उसके चारों ओर घूम घूम के देखते थे, क्योंकि वो बहुत कम लिमिटेड होते थे, गांव में एक या दो जगह ही ऐसा रेडियो सेट होता था और वो भी बड़ा थोड़ा बहुत सुनता था फिर बंद कर देता था, क्योंकि उसमें वो जो सेल जलाए जाते थे बैटरी सेल वो महंगे पड़ते थे, उस जमाने में इतनी कमाई नहीं थी, तो वो भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुन सुन के काम चलाता था। तो फिर जो सिनेमा हमने देखा बचपन में हमारे गांव के गवाड़ में चौपाल में आता था तो बहुत यूं हल्ला मचता था, उसमें कुछ यूं फोटो और वीडियो, और हम कहते गजब, उसमें कोई रुपये गिन रहा है, कोई यार वो देख कर कहा यार रुपये गिर जाएंगे, नीचे लोग देख रहे थे, रुपये तो लोगों के पास उस समय होते नहीं थे, बहुत कम होते थे, और वहां नोटों की गड्डियां पड़ी देखी तो यूं बड़ा यूं लगता कि यार इस सिनेमा वाले के पास रुपये बहुत ज्यादा है, उस गाड़ी वाले के पास रुपये होंगे। इस प्रकार ये एक प्रचार के कार्य। पर आज ऐसा सिनेमा आए या कठपुतली खेल आए और कोई आए तो वो चले गए। आज गाना लॉन्च करना चाहिए, तो एक गाना लॉन्च हुआ है, और भी हुए होंगे मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी में था, मुझे उन्होंने 2-3 दिन पहले कह दिया कि हम गाना लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने कल उन्होंने मुझे भेजा तो मैं तो सुन नहीं पाया भाई। उन्होंने कहा ये गाना भी नहीं सुन रहे हो, मैंने कहा मैं सुन नहीं पाता, मैंने पहले ही कह दिया आप लिख के भेज दो मुझे, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा, फिर लिख के भेजा, उसको पढ़ पढ़ कर सुना तो मेरे समझ में आया कि इस प्रकार का गाना है। बाकी उनकी ले ताल आवाज काफी अच्छी थी, वो गाना प्रभावित करने वाला है, और जिनके कान अच्छे हैं उनको तो जरूर, मेरे तो कान इतने हैं नहीं, उन लोगों को जरूर प्रभावित करेगा। भाई धर्मेंद्र जी आंसरा ने खुद ने गाया है, मैं तो जानता ही नहीं था इनको गाना भी आता है क्या। उन्होंने कहीं म्यूजिक, मैंने कहा भाई कोई कॉपीराइट का समस्या तो नहीं हो, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे के बोले आप आईडी दे दो मैं चढ़ा देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, और कोई समस्या नहीं, मैंने खुद ने गाया है, किसी का नहीं है गाना। तो वो गाना उन्होंने भेजा है और मैं चाहता हूं कि उसका लिंक मैंने मेरी टाइमलाइन पर शेयर कर रखा है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करने में सहयोग दो, ताकि ये आवाज आए दिल्ली चालो रे, गाना का बोल है दिल्ली चालो रे, तो ये मैसेज जगह जगह जाना चाहिए। क्यों, हमने देख लिया सरकार बहुत निष्ठुर है, बहुत कठोर है, और जिस कठोरता से सरकार पेश आ रही है, किसानों की ये दशा, इस प्रकार के हालात और इतनी मजबूत संघर्ष के सामने भी वो इस प्रकार सरकार पेश आ रही है। हाँ, पिछले 4 दिन से किस कृषि कानूनों के फायदे गिनाने बंद कर दिए हैं सरकार ने, अब कोई फायदा कहने वाला नहीं है। ये तो छोरे घूम रहे हैं चड्डी गैंग वाले, इनके अलावा कोई भी नेता कहीं पर भी फायदा गिनाने के लिए नहीं जाता, अब कहीं मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हरियाणा वाले हेलीकॉप्टर के बाद में कहीं मीटिंग नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छा हुआ कि फायदे गिनाने की समस्या खत्म हो गई। नहीं तो एक देखो इनके पास तो बड़े तामझाम है, रोज फायदे गिनाने वाले 1000 तरह के आते हैं, फिर कुछ बच्चे के किसानों को है तो फायदा, किसानों को तो किसी ने बेवकूफ बना दिया।
किसानों को तो किसी ने, यार है कौन ऐसा किसानों को बेवकूफ बनाना कि राहुल गांधी ने बना दिया, आपको पता ही नहीं क्या? और राहुल गांधी इतना तेज तर्रार है क्या जो इतने किसानों को बेवकूफ बना के मरने के लिए छोड़ दे यहाँ पर, और किसान उसकी सुनने के बाद किसी की सुने ही नहीं। नहीं नहीं, प्रियंका ने बना दिया, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, हजार तरह उनको बेखा के ले आए, बाकी उनको फायदा होगा इन कानून। और मोदी जी अगर फायदा नहीं कर सकते तो कोई कर ही नहीं सकता। ये इस प्रकार की जो बातें फैला रखी है, चल रही है, वो देख ही रहे हम। उसके खिलाफ हमारा भी कोई होना चाहिए। तो वो जो गाना है उसके बोल में थोड़ा सुना देता हूँ, बाद में आगे की बात करें। मैं तो गाना तो जानता नहीं हूँ, परंतु उन्होंने जो गाया वो वास्तव में प्रभावित करने वाला है। वो आप अगर उसको प्रसारित करोगे तो किसान आंदोलन में आपका योगदान अच्छा होगा। मैंने तो इस गाने को सुन के मैंने भी तय किया है कि ये 4 धाम यात्रा मैं भी कर लूं और दिल्ली कूच करूं थोड़ा। मैं तो, कुछ लोगों ने कहा आपके साथ कौन, मैंने कहा मैं तो सात वात में ज्यादा भरोसा नहीं करता, मेरी मौज से जाता हूं, मेरी मौज से चलता हूं ना। किसाना जागो रे जवाना जागो रे, उन्होंने गाना गाया, किसाना जागो रे जवाना जागो रे, अरे काला काला कानून बनाया रे ई सरकार ने। ये काला काला कानून, कानून काला है, पेट में भाटा है कानून बनाने वाला के। चावे रे अंधातारी धरती कोसणी, ए चावे अंधातारी धरती। अब कई लोग है अंधाता क्यों को आने, बड़ो जोर आ रही हो, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से किसान पलते हैं, हमारा टैक्स खाते हैं, और यहाँ पर हमारे खिलाफ संघर्ष कर लिया दिल्ली के सामने, हमारी टैक्स की कमाई खाता है देश पूरा। पता नहीं वो कमाते कैसे हैं जो इतना टैक्स दे देते हैं। तो इस प्रकार, और अंधाता कौन, अंधाता ये को फ्री में देते हैं क्या अनाज किसी को? अरे भैया हम नहीं कहते कि अंधाता अन्न उत्पादक है, कुछ लोग अंधाता कह देते हैं। इन गाने में भी उन्होंने कहा है कि अंधाता की जमीन कोसनी चावे रे अंधातारी। अरे यूं पहले तो अंधाता मामा ने कहूं था जगह अन्न लेता किसान को, जगह किसान को अन्न ले लेता पैदा करूड़ो भी नहीं कहता अंधाता बाप जी खमा घड़ी। तो आज किसान तो अन्न पैदा कर रही हो तो अंधाता कह भी सके कोई आदमी के बड़ी चाहे तो, चलो नहीं कहो तो मत कहो भाई, इन कम कम इन्हें देशद्रोही आतंकी कहना तो बंद करो। अंधाता कौन ही हो, पर मेहनत कर रही हो, इनको पसीनो जरूर भी था खाओ जगह अनाज के महीने का पसीना की आल आया करे, आर्द्रता नमी, पसीना की नमी भी अनाज में जरूर रहे, भी की सौंधी सुगंध भी रहे। देखो अनाज खा रही हाँ भी में किसान का पसीना की सौंधी सुगंध जरूर रहे। तो चावे रे अंधा तारी जमी कोसणी ई धरती रा किसान धनी रे, किसान देश रा मालिक रे। एक धरती रा किसान धनी, आपने अटक जमीन जकी है इनका धनी कोई दूजा हुआ करता जमींदार जागीरदार। मैं पहली बार हरियाणा पंजाब दिनों लोग कोई फोन आओ तो बात होती, बोलता मैं जमींदार हाँ। मैंने कहा जमींदार हो तो किसान हो को नहीं, कि नहीं जमींदार तो किसान ही हुआ करे। मैं तो जमींदार भी न माना जो को मां की जमी मांगनू खेती करी, खेती को लाटो ले जा तो खेती की पैदावार ले जा तो भी न जागीरदार जमींदार क्या होता थे कि। पण पंजाब का इलाका में जमीन किसाना का नहीं, और आज 113 साल पहले किसाना की जमीन कोषण को कोई कानून बनायो अंग्रेज भी, मैं भी पंजाब का किसान 9 महीना तक दिल्ली ने घेरी उड़ी रखी, 9 महीना तक पंजाब का किसाना में कोई ताकत है। 113 साल पहले बाद में और बता दिया अपन, अब तो चारों में और भी जागरूकता है, यूपी भी आएगी, राजस्थान भी गियो, मध्य प्रदेश वाला ने ठोके का था, मध्य प्रदेश के किसानों का काफी दमन हो रहा है वहां पर, जैसा गुजरात में हो रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश के किसानों को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, दबाया जा रहा बुरी तरह से, तो वो आ नहीं पा रहे हैं। बाकी यूपी वाले तो दिल्ली के टच में थे इसलिए वो तो आ पड़े। तो ये जमींदार जमीन का मालिक, आपागढ़ जमीन का मालिक कौन है? राजस्थान का किसान आज भी, राजस्थान में किसाना ने खातेदारी अधिकार या खेती जमीन दी थी। किसाना की जमीन शुरुआत में कहे किसान जमीन को मालिक हो, जमीन में मालिकाना नाम लिखी जो भी कि जमीन को फलाना आदमी की जमीन है। ये तो 99 साल की लीज भी आदमी के नाम लिखी थी, पर बाद में
भी आदमी को नाम लिखी को खातेदार है। खातेदार है तो इसका मतलब है जमीन में उसका खाता है, जमीन उसकी नहीं है, तो खातेदार डिक्लेयर कर दिया उसको। और क्योंकि इनको जमीन लेने का एक कुछ निकालना है तरीका, तो खातेदार घोषित कर दिया। उसके बाद आज आप देखोगे तो खतौनी नकल में क्या लिखा है, काश्तकार। किसान के लिए नाम लिखा, राजस्थान में कहीं भी खतौनी नकल, अभी लिंक क्लिक करके आप निकालोगे तो निकल जाएगी, तो वहां लिखा होगा काश्तकार। ने तो जमीन का मालिक है भूस्वामी, जमीन की मालिक है राज्य सरकार। और जिसके नाम खतौनी, आज भी खतौनी नकल कहते हैं, परंतु वो खातेदार अब नहीं है। आज भी उसका जमा, हालांकि उसका नाम जमाबंदी नकल भी चेंज कर दिया, पहले खतौनी नकल था क्योंकि किसान खातेदार होता था जमीन का, तो खतौनी नकल थी। आजकल उस खतौनी को कहने लगे जमाबंदी नकल, और उसमें किसान को खातेदार नाम भी हटा दिया, आजकल नाम है काश्तकार। ये खेती करता है इस खेत में, और इसको चाहे जब इस खेत से निकाला जा सकता है आराम से। तो तरह तरह के भूमि अधिग्रहण जो कानून, तरह तरह सरकार इसी प्रयास में लगी रहती है रात दिन कि कैसे इस किसान की जमीन को लिया जाए। ये बड़ा, इस जमीन पर बहुत आंख है, किसानों के पास जो इतनी जमीन है उस पर आंख है, लोगों की बहुत ज्यादा आंख है। ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बीजेपी की बात नहीं, ये कांग्रेस की बात नहीं, जो भी आता है। और जब वो जनता की बात सुनना बंद कर देते हैं तो मामला और भी बढ़ जाता है। आज मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है, आप इस किसान, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, किसानों को इसमें फायदा होगा, आपको इस बात का पता है या नहीं, किसानों को इन कानूनों से फायदा होगा इसका आपको पता है कि नहीं है। मैंने कहा मैं इतना जानता ही नहीं, हो सकता है होगा फायदा, क्योंकि मैं कानून की भाषा को इतना नहीं बारीकी से नहीं जान पाता। पर इतने लोग इतने समय से बैठे हैं, प्रजातंत्र की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, और ये प्रजातंत्र में विरोध का तरीका होता है कि जनता आकर के विरोध करे, दर्ज करवाए। और जब इतने लोग इतने दिनों से, जिसमें 125 से ज्यादा आदमी शहीद हो गए, इतने दिनों से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो सरकार अगर प्रजातांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, तो सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए। जनता को बेका दिया होगा राहुल गांधी ने या किसी और ने, फिर भी जनता अगर कानून नहीं चाहती है तो कानूनों को एक बार निरस्त किया जाना चाहिए, उसके बाद में वापस देख लेना, जन सहमति बना लेना, किसान संगठनों से बात करके फिर बना लेना कोई कानून बनाना। परंतु जब तक किसान नहीं चाहते हैं तब तक ये कानून अगर जबरदस्ती थोपे जाते हैं तो हम किसानों के साथ रहेंगे, और भी अगर किसी के खिलाफ ऐसा होगा तो हम उसके साथ रहेंगे। जब इतना बड़ा जन समर्थन सरकार के खिलाफ है और प्रजातंत्र की सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है, तो ये तानाशाही हमें पसंद नहीं है। कानून चाहे कितने ही अच्छे होंगे अच्छे कानून, पर जो आदमी कानून नहीं चाहते उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इतने समय तक ये हो गया, फिर भी उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये बात हमें पसंद है। वो कानून किसानों का नुकसान होगी, कानून बहुत फायदा करेंगे, मान लिया, बहुत अच्छे कानून है, किसानों के फायदे के लिए ही बनाए, ये भी मान लेंगे ये कानून किसान को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। परंतु यदि किसान के कहने से वो कानून निरस्त नहीं किए जाते तो अन्याय है, ये अत्याचार है, तानाशाही है। उसको जबरदस्ती फायदा देने की कोशिश करना, इस प्रकार दुखी करना, रो रहे हैं कई बार वो औरतें वहां रो देती है, जब मीटिंग खत्म होती है वहां कुछ नहीं हाथ लगता है तो औरतों के जल्दी आंसू आ जाते हैं, रो देती है कि ये क्या कर दिया सरकार ने, ये क्या हो रहा है इस देश में। तो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर जनता की बात नहीं सुनती है तो हम जनता के साथ रहेंगे, ऐसी तानाशाही सरकार के साथ नहीं रहेंगे। होंगे कानून बहुत अच्छे होंगे, किसानों के लिए ही बनाए होंगे, परंतु ये किसानों को नहीं दिए, इसे ऐसा फायदा किसानों को नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वो दुखी है, वो रो रहा है, उसकी नींद, चैन, आराम, खेती सब कुछ खराब हो गया है, उसके लोग मर गए हैं, कई लोग भूखे प्यासे, सर्दी, गीली जमीन। ऐसी स्थिति में जबरदस्ती आप उन पे कानून थोप दोगे,
कितने ही अच्छे कानून हो, जब उस अगले आदमी के लिए, जिसके लिए कानून आप बना रहे हो, जिसकी भलाई कर रहे हो, जिसका फायदा कर रहे हो, उसको अपनी भलाई नहीं लगती, वो भरोसा नहीं कर पा रहा आप पर, तो आपको वो भलाई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर करते हो तो तानाशाही है। कितने तरीके नहीं अपनाए इन्होंने इस आंदोलन को फेल करने के लिए, शुरू से लेकर अब तक। कितनी निष्ठुरता और कितनी साम दाम दंड भेद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को लाके पटक दिया, कभी भारतीय किसान संघ को बाहर निकाला, कभी कुछ फूट डालने के हजार तरीके अपनाए। ये क्या है सब? तो अब वो गाणों में बोल दूं, किसाना जागो रे जवाना जागो रे, काला काला कानून बनाया इन सरकार ने, चावे रे अंधा तारी धरती कोसणी, इन धरती रा किसान धनी रे, इन धरती रा किसान मालिक रे। धरती रा मालिक, धरती की जगह जमाबंदी काश्तकारी जगह भी है, तो जमींदार अब मन रहा पड़िएगा, अपन भी जमींदार आवे, तो अपन जमीन मिल गई वहां, अपन जमींदार। पहले मैं देखियो जमींदार पे ही हुए, अपन वही को नहीं। तो पंजाब का और जगह है जला जेएसओ जमींदाराना, जमींदारा वो स्टूडेंट यूनियन है। पहले जमींदारा पार्टी थी, मैंने सोचा जमींदारा पार्टी कोई किसानों के खिलाफ पार्टी है, जागीरदारों की पार्टी है। हाँ, अन्नदाता का अन्न माते दुनिया जीवती रे, गाना को बोल है, अन्नदाता अन्न माते दुनिया जीवती रे, फसला बचाओ रे, धरती बचाओ रे, किसान बचाओ रे, बेटो देश री सीमा रुकाले। किसान रो बेटो देश री सीमा माते खड़ो है। अब लोग क्या पाया था, अब लोग भाई ज्यादातर गांवाकार किसाना का बच्चा देश की सीमा माते सेना में काम कर रही है, तो क्या फोकट में थोड़ी करे, पैसा मिले, दान गाला जी मामा, और वाह भाई वाह, हमारे टैक्स से चलती है सेना। पण ए गाना मैंने वो गाणो उद्वेलित करी लोगों ने के वे बेटो देश री सीमा रुकाले, बाप देश ने पाले रे, बेटो देश री सीमा रुकाले, बाप देश ने पाले रे, बेटो दे फिर सड़कों पर अन्नदाता क्यों पड़िया रे, जवान बचाओ रे, किसान बचाओ रे, देश बचाओ रे। आगे बेके वे अपना पूर्वज गोरा ने भगाया रे, अपना पूर्वज हमना बडेरा गोरा ने भगाया, अपना पूर्वज गोरा ने भगाया रे, भगाया। आपा काला अंग्रेजा सु कद लड़सिया रे, आपा काला अंग्रेजा सु कद लड़सिया। ये प्रजातंत्र का नाम माते, हालांकि संवैधानिक ढंग अगर काम करे ना तो कभी काम बात मान लेनी चाहिए थी। अब ने तो कोई प्रदर्शन हुआ है कानून का पक्ष में, अड्डानी अंबानी भी धरनो कौन दियो, किसान तो दूर कटी, कोई किसान धरनो कौन दियो है, ज्ञापन भी कौन दियो है, कानून लागू रहना चाहिए, फिर भी जिद। तो मैं कहे कि आप काला अंग्रेजा सु कद लड़सिया रे, आप काला अंग्रेजा कद लड़ा, जो लड़ाई बड़ी जुगती हुई है, फिर भी जो कोई इतो बहुत बड़ो जेड़ा राजस्थान जेड़ा इलाका है, आंकी संख्या बहुत कम रही है अगर देखा तो। अब के मौको है बीमारी को पापो काट दियो रही। 113 साल बाद में सरकार किसाना की जमीन कोषण को पाचो प्रयास करियो है। बिन टाइम भी साहूकारा वास्ते कानून बनाया, किसाना की जमीन लेवन वास्ते साहूकारा ने जमीन सौंपण को कानून बनायो अंग्रेज। जरा किसान पंजाब का किसान दिल्ली पीर हुई का, क्यों मैं साहूकारा जमीन को, साहूकार तो पहले भी मन ठंग रहा है, तो साहूकारा जमीन। अरे अबे भी था देश में साहूकार गुणे आता उला, इन देश में जगह घना चोर हुए बने साहूकार के, इन देश में जगह मिलावट करे ना मान महाजन केवे, मैसूरी केवे। श्रेष्ठ व्यक्ति सेठ या ना श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, जो मिलावट करता है खाने पीने की वस्तुओं में, जो आटे में पत्थर पीस के रेत मिला देता है, धाने में गधे की लीद मिला देता है, कहीं कुछ मिला देता है। और जो कपड़ा जब मापते हैं तो उसमें मीटर, 5 मीटर कपड़ा खरीदोगे तो 4.5 मीटर ही मिलेगा, बाट माप तोल के बाट अलग अलग। तो इस प्रकार का जो गड़बड़ कर रहा है उस आदमी को हमारे देश में कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति, सेठ जी श्रेष्ठ, उसको कहा जाता है साहूकार, वो साहूकार है। और ये हम लोग चोर, मिलावट करने वाला साहूकार, मिलावट करने वाला महाजन,
महेश्वरी, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, नाम बदलने पड़ेंगे, या फिर काम बदलो, या फिर काम में ईमानदारी आनी चाहिए कहीं। तो वह कहे अब के मौको है बेमारी रो पापो काट दो रे, वजूद बचाओ रे, नस्लां बचाओ रे, किसान बचाओ रे, सरकार आपा ने लूटती आ रही रे, आगा भी लूटती रेसी रे। सरकार आपा ने थेटू लूटती आ रही है, आ को नहीं है कि कांग्रेस कौन लूटती। अब कही है बीजेपी है ए तो कह के बस मोदी जी करी जो करी, ऐसा है जो मोदी जी खिलाफ जरूर कर दी, किसान मातो खराब हुई है, राहुल गांधी ने बेवकूफ बना दिया। बाकी की नहीं है, कांग्रेस को है गड़बड़, किसान है ही नहीं, कांग्रेस कर रही है के वामपंथी कर रही है, और की नहीं है कॉमरेड कर रही है गड़बड़। तो एक गाना मैंने आखियो क्यों सरकार आपा ने लूटती आ रही रे, और आगा भी लूटती रेसी रे, और भी लूटली। आ सरकार बदलता लगता भी आई गड़बड़ वाली, यूं आज आपा ने तो अपनी ताकत बतानी है, और सरकार ने नाकू लीटें करानी है, और एक कानून थूक और चाटन की स्थिति में आनी चाहिए सरकार। तो अबे तो समझो रे किसाना देश रा सिर्फ सत्ता मत बदलो रे, क्यों सिर्फ सत्ता मत बदलो, सिर्फ सत्ता मत बदलो रे, व्यवस्था बदलो रे, संविधान बचानो रे, जवान बचानो रे, किसान बचानो रे, देश बचानो रे। इया जीवोला तो मर जाओला रे, इया जीवोला डर डर तो मर जाओला, पता था की गोंद रहने देला। इया जीवोला तो मर जाओला रे, कब तक जिंदा रे शोरे, देश ना आजाद कब तक राखियो रे, फसलां बचाओ रे, नस्लां बचाओ रे, किसान बचाओ रे, जवान बचाओ रे, देश बचाओ रे, संविधान बचाओ रे। ओ गाणो है को, तो इन गाना ने अपन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लिंक ला जी हमारी टाइम लाइन में, और भी लिंक ने आप शेयर करो कोई तरीकों पे, फेसबुक व्हाट्सएप 1000 सोशल साइट है आप लोगों ने, और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो ये गाना को असर पड़े। जब बलदेव राम जी ने बिठाई बेबिन टाइम भी कला चत्ता लगा गाना बजाए बजाए हम जाऊं था, मन आबार भी एक बूढ़ा डोगरा मिलिया क्यों बलदेव राम जी गिया पचे भी गाना बजाने वाली पार्टी आती गाँव में, और माने भेजता, और वे लोग फ्री में काम करता। तो आपा ने वो गाणो बजगो बनगो अब शेयर करनो एड़ा, और भी गाना बोला मन ठाकुर ने खिता आगे क्यों मन हुनी जो कौन गाना इठा हुआ तो ठीक है बे, खुद बात कर ली, फोन कर दियो, लिख कर भेज दियो, दिन में इन्हें लिख लियो हमारी कॉपी पर। बाकी तो मन तो हुनी जो कौन गाना वाना, पर आ गाना हुनी जो जगह माता असर करिया करे बहुत ज्यादा, इन वास्ते हाँ गाना ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो इतनी तो बात थी, इनके अलावा भी बात रही। हाँ एक बात मैं और करी ही आज, कि पहली गांव में एक रिवाज हो, हमारा गांव की बात करूं मैं, हमारा गांव में एक रिवाज हमारा क्यों उड़ो कई जना ने, कि गांव में कभी धार्मिक आदमी आवे, कोई साधु संत बनियोड़ा आवे, महाराज बाप जी आवे, चाहे बेकी चाहे संप्रदाय का आवे, तो माने मार्कन जरूर मिलिया करो, और मार्कन लोग मिलता भी है, क्योंकि मैं धार्मिक आदमी मारे बड़ा अब तो मन हुनी से कम है, बाकी मारे वास्ते बहुत यूं मारे बहुत सत्संग हो जाती, बातचीत हो जाती, और आध्यात्म की और चिंतन की मनन की बात होती, और सत्संग को मौको मैं लेवनी चाहूँ। तो दूसरो एक और कारण हो कि मारो गांव नेशनल हाईवे में था युड़ो, नेशनल हाईवे नंबर 62 पर गांव बिल्कुल टच है, अटैच गांव है, और बड़ो गांव दिखे रोड पर हूं, तो ए जितना भी लोग ही रोड में फेवे साधु संता का हाल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, तो बे कहीं गांव देखे बे रुक जावे, रुक कर बे के पेट्रोल डलाओ गाड़ी में, भक्तों पेट्रोल डलाओ, हरिद्वार जा रहा है, नासिक जा रहा है, हमारा वहां जा रहा है, हम वहां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अयोध्या से आए, कभी कहते हैं चित्रकूट से आए हैं, कभी कहते हैं मथुरा वृंदावन के बाबा जी आ गए हैं। तो इस प्रकार उनको लूट लेते थे, ठग देते थे। मैंने कहा ऐसे जो भी आए उनको कह देना भाई धार्मिक आदमी हमारे गांव में एक, उसके पास आप जाओ। तो ऐसे लोग आते रहते थे मेरे पास, ये था। पर एक बार क्या हुआ, पाची मारवाड़ी गुरदू एक रा एक कोई बाबा जी एक पार्टी आई हरिद्वार, बड़ी गाड़ी ले रहा 10 एक आदमी भी महीने, गाड़ी भी बड़ी वांगन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो या 2 गाड़ी तू ठाकुर ना आदमी हल्ला बे, लोग आया जरूर मन सीधा ही मारे घर भेज दिया बे, हाथ एक आदमी आएगा छोड़ नहीं मार घर। संयोग की बात है कि मैं बिन टाइम घरे को नहीं हो, और भी जमाना में फोन होता को नहीं,
मारकन बाई दिवे हो तो आग लागन नहीं होला, या फोन भी को नहीं है बिन टाइम। हाँ फोन नहीं है तो फोन आग नहीं वास्ते लैंडलाइन फोन करे हो अपने कोई फोन करियो को नहीं, ठा पड़ी को नहीं। और वे बाप जी आएगा संयोग मारे तो को घर जका घर में मेरे हो तो वे 6 मकान एक ही आता में एक ही बाउंड्री में बनी उड़ा, आगे पोड़ी और 2 कमरा, तो वे कमरा बैठे का कमरा बे बाप जी बट आया तो मैं तो हो को नहीं, बट दूजा मारे ताऊ जी आ जाएगा बांग फिटक में आएगा। और वे क्यों बाप जी बाहर है वो बेटा, अबे तो बूढ़ा बूढ़ा आदमी नहीं क्या बेटा, अरे बेटा वो होते और हाथ जोड़ो पगा पड़ो और बाबा जी आपके घर आए हैं, आपका घर पवित्र होगा, अरे ये होगा। मैं आयो जते तो खानो बनवा दियो मांगे, मैं क्यों खाना तो कहीं कोनी भूखा हार बना दियो तो कोई बात नहीं। हालांकि आंगन खाना ही कहीं कमी है, इतनी मोटी गाड़ियां रखे है लोग, खानो खा सके कोई होटल पर, अरे गरीबा घर मुंह क्यों दान खावे, पर की कोनी बना दियो, चलो बना दियो। अब मैं आयो और मैं क्यों भाई तेरा नाम ही है क्या शिव नारायण, मैंने कहा हाँ मेरा ही है। अरे आ भाई बाबा जी से आशीर्वाद ले, मैंने कहा आशीर्वाद तो आपसे मैं क्या आपको मैंने तो आशीर्वाद दूंगा नहीं, मैं लूंगा आपसे, मैं ये आशीर्वाद का लेन देन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ये बेकार की बातें छोड़ो। ये क्यों आप इतना दान करते हो लोगों को, लोगों का आशीर्वाद दे देते हो, फिर खुद मंगतों की तरह मांगते फिरते हो। पहले तो लोगों को दिलदार बन जाते हो, दिलेर बन जाते हो, बांट देते हो आशीर्वाद, फिर खुद भूखे मरते हो और इस प्रकार फिर रहे हो। ये आशीर्वाद का लेन देन जाने दो, आप मुझे दोगे धन धान्य का आशीर्वाद, तो आपके पास धन धान्य हो जाता तो क्यों मुझे देते ये आशीर्वाद। यूं करके मैंने कहा अपन तो आप धार्मिक आदमी है, मैं चाहता हूं कोई सत्संग की बात हो, धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो। बात करी वो बात करी बाप जी, तो बाप जी को पता चला कि आदमी बहुत गड़बड़ है। आध्यात्म की अब उनके पास थोता आध्यात्म, न तो उनको कोई भक्ति से मतलब, न आध्यात्म में मतलब, न साधु संतों से कोई मतलब, उनका तो धंधा बिजनेस, लोगों को ठगना लूटना। तो 1-2 भजन की बात हुई, गीता पर बात हुई, जिन भी शास्त्रों पर थोड़ी बहुत बात हुई, बाबा जी फंस गए सारे के सारे। मैंने कहा ये तो देखो ये धर्म की बात, जब हम धर्म की बात कर रहे हैं आप उल्टी बातें क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूं कि आप धार्मिक हो तो धर्म की बात करो, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। हाँ मैंने आपकी तरह कपड़े नहीं पहने, फिर भी मैं धार्मिक आदमी हूं, इसलिए मैं आपसे कम से कम अपेक्षा करता हूं कि आप धार्मिक बात करें मेरे से। अब बाबा जी तो फंसते जा रहे हैं। फिर भी जो मेरे ताऊ जी वगैरह वो क्या है कि बार बार उनको छेड़ते हैं ताकि उनको कुछ मिल जाए। मुझे तो पता नहीं चला, उन्होंने एकाएक उनसे हाथ जोड़कर उनको रुपये दे दिए। बड़ी पीड़ा, मैंने कहा अन्याय हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, ये रुपये इन चोरों को मिल गए। मैंने कहा मैंने आपको मेरे घर पे जिन लोगों ने भेजा था उन्होंने किसी और उद्देश्य से भेजा था, मुझे क्या पता था कि आप मेरे घर में भी लूट कर लोगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि यहां ऐसी लूट हो जाएगी। तो उस दिन के बाद में मैंने मेरे साथियों से, जो लोग जिनको पहले कह रखा था घर पे, उनको मैंने कह दिया यार ये समस्या है कि मेरे घर में उन्होंने लूट कर ली। आप लोग तो इतने वो पहले उन्होंने लोगों ने कहा कि हमसे वो आते हैं दुकानों पर और हमें फंसा देते हैं और फिर पेट्रोल के इनको रुपये देने पड़ते हैं। ये कह रहे तेल डला बाबा जी की गाड़ी में, ये कर, बाहर पीछे से आया, खर्चा खत्म हो गया हमारा, तो हमें यार बहुत लूट लेते हैं। मैंने कहा आप मेरे पास भेज दिया करो जो भी लूटने वाले। और कईयों को मैंने अच्छा दुनाई करके भेजा कि उन्होंने कई लोगों के लिखा हुआ है उस गांव को ध्यान रखना है, उस गांव में कभी नहीं जाना, वहां एक आदमी रहता है। तो ये होता था। फिर उसके बाद थोड़ा धीमा पड़ गया सिलसिला, अब मैं सुनना बंद हो गया, ये भी दिक्कत है। परंतु आज मैंने मैसेज किया गांव में, क्योंकि ये बात हुई कल, अब 2-3 दिन से मुझे कुछ लोग मिल गए गांव के, और वो बोले कि राम मंदिर वाले अभी तो अपने गांव में तो आए नहीं। हाँ मैंने कहा नहीं आएंगे तो आपको तो लूटेंगे पक्का, आपको तो 4 आदमी घेर लेंगे गांव के और आपको दबाव में लेंगे और आपसे रुपये ले लेंगे। हाँ कुछ रुपये आप कम दोगे मेरी वजह से, मैं जो इतनी रोज कर रहा हूं उसकी वजह से उतना नहीं दोगे जितना आप कई बहाने बनाओगे, कहोगे ये लूटते हैं, किसानों के खिलाफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ करोगे। पर क्या नहीं, हमने तो तय कर लिया, हम तो आपके पास ही भेजेंगे इस बार जो भी आएगा। हम कहेंगे पहले उनसे लेके आ जाओ फिर हम दे देंगे।
मैंने कहा मेरे पास तो जो जानते हैं वो तो आएंगे नहीं मेरे पास, फिर भी कोई बात नहीं, जब आप मेरे पास भेजना ही चाहते हो तो मैंने आज अनाउंस कर दिया इसमें फेसबुक के जरिए कि जो भी आए धार्मिक व्यक्ति, कोई भी चंदा लेने आए या बिना चंदे के लिए आए, उसको यहाँ भेज देना। अब तो मेरे यहाँ लफड़ा नहीं है, मेरा अकेले का आते में अकेला मकान है और मेरे घर में उनसे ठगी होगी नहीं अगर मैं नहीं भी मिला तो। और अब मेरे फोन नंबर भी है लोगों के पास, पहले मुझे बात कर लेंगे, पता कर लेंगे कि मैं हूं कि नहीं हूं, तो मैं अगर हूं तो मेरे पास भेज देना आराम से। उनका स्वागत सत्कार जितना होना चाहिए वो मैं करूंगा, पूरे ढंग से करूंगा। तो ये मैंने अपनी ड्यूटी ली है। अब कुछ लोगों ने कहा आप तो बहुत अच्छा कर दोगे, उनका ये कर दोगे वो कर दोगे, कुछ कह रहे आप ऐसा क्या कर दोगे। वो जो भी देखो, जब धार्मिक आदमी आएंगे धर्म की बात करेंगे तो मैं भी धर्म की बात करूंगा। वो कहेंगे हम धार्मिक कर रहे हैं, मैंने कहा कैसा धर्म, मैं देखूंगा उनका धर्म क्या है। क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता कि मंदिर मस्जिद ये जो बीमारियां हैं इनके बारे में किसी धर्म ने कहीं नहीं कहा, तो वो तो सारी बात हो जाएगी। भाई किस धर्म ने, कब कृष्ण ने कहा क्या मंदिर बनाने का, क्या मोहम्मद ने कहा मस्जिदें बना दो तुम, तो वो तो सारी बात मैं अपना आप उनसे कर लूंगा और हो जाएगी वो तो। अगर फिर मेरे से बात करेंगे या तो मैं सुनूंगा, नहीं तो भाग जाएंगे निकल के, और जितना सुन सकूंगा उतना तो उनका सल्टारा कर दूंगा मैं। हाँ, तो एक मैं और आह्वान कर रहा था कि आज के दिन बलदेव राम जी मिर्दा की जयंती है। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत की, शिक्षा के लिए। मारवाड़ में जो इनकी टीम थी, भाई रामदान जी डुकिया थे बाड़मेर इलाके में, इधर गुल्ला राम जी थे, हमारे यहाँ मूलचंद जी आर्य थे, वो जितनी भी बड़ी इनकी टीम थी उसके सारे मूलचंद जी बहुत मेहनत करते थे, ऊँट ले लेकर के गाँव में घूमते थे, बच्चों को लाते थे, कैसे काम चलाते थे। मैंने एक दिन मूलचंद जी की जयंती पर आपको बताया था, ठेठ ठेठ कलकत्ता तक जाकर के चंदा लेके आए, कैसे कि भूखे मर जाएंगे बच्चे, करें क्या, हॉस्टल चलानी बड़ी मुश्किल होती। उसके बाद बच्चों से धीरे धीरे बाजरी घर से मंगवानी शुरू की, पर अकाल का वर्ष था, यहाँ गरीबी नहीं थे, बच्चों के घर वाले तो चले गए थे, उनके पास अनाज नहीं था, इसलिए वो मालवा की तरफ चले गए थे। तो बच्चे, मूलचंद जी को लगा कि बच्चे मर जाएंगे, खाएंगे नहीं, खाएंगे क्या। नागौर के सेठ साहूकारों को सबको पूछ लिया, कहीं से भी अनाज नहीं मिला, तो कितने पापड़ बेलने पड़े उनको किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसानों का मतलब सभी जाति के बच्चों को पढ़ा रहे थे वो लोग, एक जाति नहीं है। कुछ लोग किसान का मतलब जाट विष्णोई यादव वहीर ऐसा कुछ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। किसान सभी जाति के, कोई माली अकेले किसान नहीं है, जाट अकेले किसान नहीं है, गुर्जर अकेले पशुपालक नहीं है, देवासी अकेले पशुपालक। हर वो व्यक्ति जो पशुपालन करता है, खेती करता है, उन या गांव में रहता है, खेती भी नहीं करता। बलदेव राम जी ने कहा गांव में जो रहता है उसके शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो किसान छात्रावास में रहेगा, और उनको सबको रखा उन्होंने। इतनी एजुकेशन के लिए इतनी मातापची की, लोग पढ़ाना चाहते ही नहीं थे, उनको जबरदस्ती समझा करके पढ़ाने के लिए लेके गए और पढ़ाया बच्चों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना किया, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आज हम क्या कर सकते हैं। परबतसर के लोगों ने आज बलदेव राम मिर्दा जयंती को बड़े ढंग से मनाया, उनके उसूलों के हिसाब से मनाया, और लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए छात्रावास के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए। यह है बलदेव राम जी की जयंती मनाने का ढंग। कई लोग तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। किसको प्रमाण पत्र, जिसने कहीं चंदा दे दिया, किसने बड़ा मृत्युबोध किया, उसको प्रमाण पत्र दे दो। ये क्या प्रमाण पत्र दे रहे हैं, किसने क्या गड़बड़ की उसको प्रमाण पत्र दे दो किसी का। प्रमाण पत्र देने से पहले उसका सारा बायोडाटा देखना चाहिए, कहां कहां क्या कर रहा है, कहां कहां क्या कर रहा है, तब तो कोई प्रमाण पत्र प्रमाणित कर रहे हो। आप बलदेव राम जी मिर्दा का प्रमाण पत्र, नाम का प्रमाण पत्र देते हो, क्या कर रहा है वो एजुकेशन के क्षेत्र में, क्या करता है जन जागरण के क्षेत्र में, अंधविश्वास फैलाता है, पाखंड फैलाता है, उसको प्रमाण पत्र बांट देते हैं। इससे अच्छा तो ऐसे दिन पर छात्रावास बनाने का ऐसा कोई मुहिम चलाई जाए। परबतसर के लोगों ने साकार किया, और इन दिनों में अगर चंदा कर लोगे तो ये जो दुष्ट आएंगे किसानों के खिलाफ वाले, तो उनके सामने लोग कहेंगे भाई चंदा तो अभी वो लेके चले गए, इसलिए अभी इतना ही देंगे, और गांव वाले भी वो कहेंगे भाई अब तो इतना ही होगा चंदा, क्यों हम अभी किसान छात्रावास वाले ले गए या वो ले गए, इसलिए आपके राम मंदिर को हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हालांकि राम मंदिर के कोई चंदे की कमी नहीं है,
धन तो पहले से ही खूब है, इनको तो उसके बहाने धन इकट्ठा करना है, और नारी नारी सेनाएं निकली हुई है धन इकट्ठा करने के लिए, और बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। पता नहीं कितना धन संग्रह करेंगे इस नाम पर अब, और गांव में दबाव बढ़ जाता है। मेरे गांव में अभी आधे लोग तो बड़े जुगती से देंगे, और शायद ज्यादा देंगे। मैं तो कहता हूं उनको कि जो लोग नहीं दे रहे हैं उनकी पूर्ति, खाना पूर्ति आप कर दो, डबल दे दो सभी। जिनको ज्यादा ही देना है राम मंदिर का, वो ज्यादा दे दो, ताकि उनकी खाना पूर्ति हो जाए, उनका जो बचा है वो भी कुछ हो। परंतु पूरे इलाके में मैं आज 15-20 दिन से ये चला रहा हूं मुहिम, आपको पता है, कई लाइव कर दिए, कुछ कर दिया। पूरे इलाके में काफी अच्छा मैसेज है। कई जगह से मेरे पास फोन आते हैं, बोले हम इस बार नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार उनसे पूछेंगे। जब किसानों का इस प्रकार विरोध करते हो तो हम क्यों आपको दें? हमारे पास कोई एक्स्ट्रा थोड़ा ही पड़ा है जो हम आपको देंगे। हमें पता है आप कौन से मंदिर बनाते हो और क्या क्या दंगे करवाते हो। तो इस प्रकार ये जो बात थी, इतनी सी बात मैंने आपसे कही। और बलदेव राम जी मिर्दा के बारे में तो कितना क्या कुछ कहा जाए, बहुत कम है। आज मेरे डाटा कम पड़ गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बात को समाप्त करना पड़ेगा। दिन में कुछ काम कर लिया था, या फिर मुझे बीच में उधार लेने पड़ेंगे इधर से, पड़ोस से देख रहा हूं मैं। हाँ भाई, धर्मेंद्र जी आंतरा जिन्होंने गाना लॉन्च किया है, इन्हीं की आवाज़ है। ये कह रहे हैं सुपर सर जी, इन्हीं की आवाज़ में वो गाना है, और आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप उसको कितना फैलाते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप फैला सकते हो, और ट्विटर वगैरह बहुत सारी साइट्स हैं, तो वो आप इसको काम करेंगे। आप मुझे पक्का है, भरोसा है, करोगे आप तो। करना ही है किसान आंदोलन में, हम जितना कर सकते हैं। मैं जैसे वहां नहीं जा पाया, तो अब तक मैं जितना कर सकता हूँ, एक बेरा आदमी, वहां जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत रहेगी। मैं कहीं पे भी कुछ, कोई दुकान से सामान ले नहीं सकता, कहीं कोई, हालांकि मैं सब ज्यादातर ऑनलाइन कर लेता हूँ। टिकट वगैरह दिक्कतें कई जगह आएगी, पर आएगी तो आएगी, सुनता कम हूँ तो। हाँ, तो तेज राजी बेरवाड़ कह रहे हैं बहुत अच्छे विचार है गुरुजी, सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। बजरंग जी गोदारा, हाँ राम राम जी सभी को। राकेश जी खोकर, राम निवास जी आड़ू, काना राम जी चौधरी, हाँ साहब, शिवराज जी मेघवाल, बिल्कुल सही गुरुदेव जी। गुरु जी का उद्बोधन बड़ा क्रांतिकारी है, राहुल जी कह रहे हैं, चौधरी राहुल जी। चौधरी राहुल जी, मैंने कल वीडियो देखी थी, पहली बार विचारधारा अच्छी है जो होनी चाहिए हमारे समाज की। भाई चौधरी राहुल जी देसवाल से कह रहे हैं, प्रेम ढाका। मेरे वीडियो हजारों हो गए अब यूट्यूब पर, आप देखोगे तो खूब हो गए। इस साल लॉकडाउन में शुरू किया था काम, और इतने दिनों में काफी मैंने काम कर लिया है। राजेंद्र सिंह जी जाट, हरिराम जी डोलिया, कमल किशोर जी मुंडेल के, मैंने भी कल वीडियो देखी थी पहली बार। हाँ, कमल किशोर जी ने भी नहीं देखी थी। कमल किशोर जी तो आप किस ग्रुप में जुड़े हो? चौधरी राहुल जी के। चेला तांडी जी, किसानों पर अब NIA का चाबुक लगाना चलना शुरू हो गए हैं। किसानों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार का दूसरा षड्यंत्र शुरू। बहुत षड्यंत्र करेंगे ये, बड़े बड़े यूं कम नहीं है, ये सारा करेंगे। गृह युद्ध तक पहुंचा सकते हैं इस देश को, लग रहा है ऐसा है। और हमारे जो किसानों के बच्चे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि पंजाब वालों को MSP चाहिए, इनके पास अनाज ही अच्छा नहीं है। किस बात की MSP मांग रहे हैं ये? इनके अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वो नहीं है। ये पंजाब वाले खा गए देश को, पंजाब को गालियां निकाले। जैसे पहले पाकिस्तान को कहते थे, वैसे पंजाब को कहने लग गए। बेचारों की बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर है। क्यों, मैं भी जो छोटा था तो शाखा में गया, और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भले आदमी है। पर बाद में जैसे पता चला, और मैंने कहा ये तो षड्यंत्रकारी, ये तो दंगे करवाने वाले, ये तो एक दूसरे को लड़ाने वाले लोग हैं। तो इनके भी समझ आएगी तो ये भी ठीक हो जाएंगे। और जब तक समझ नहीं होती, ना समझी कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, ना समझी में सब कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को भगवान समझ लिया, ये बेवकूफी हो गई। अब वो अपने मुंह से कह नहीं सकते कि ये बदमाश आदमी है। हाँ, राम रुख जी बिरेट, जोगाराम जी, जगाराम जी, ताराचंद जी चौधरी, राकेश जी बिश्नोई JNU, बहुत खूब। ये JNU से है, देख लो बिश्नोई पढ़ते हैं भाई, JNU से, कोई नहीं कहेगा। जगदीश जी मेहरा, भाई अंबाराम जी डांगी, मनोज जी पूनिया,
बीरमा राम जी सारण कह रहे हैं गुड। प्रहलाद जी नानिया, माधुराम जी मेघवंशी, प्रकाश जी मोहलिया, गिरधर चौधरी, मैं सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वेरी गुड। राकेश जी, सियाराम जी मेघवंशी, लूमाराम जी सारण, सियाराम जी मेघवंशी, हम सत्ता तो बहुत बदल दी, सबको बदल बदल के देख लिया। राजेश भी सही बात है। सुरेंद्र जी राजपुरोहित, विजय जी चौधरी, रामसुख जी बीरट, मुकेश जी पूनिया, मनासू जी चौधरी, दानाराम जी लोमरोड, रामलाल जी फेड़ोदा, मनसोऊ चौधरी, मुन्ना सोऊ चौधरी, महावीर जी जाट। गुरु जी आपका गाना बहुत अच्छा लगा और आपकी बातों में दम है और हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जाट उमा शंकर जी, रमेश जी गोदारा, विजयपाल जी हरडू, बात में दम ऐसा। हाँ, सुरेंद्र जी राजपुरोहित, वेद प्रकाश जी, सुरु चौधरी, शंकरलाल जी लोम रोड। गुरु जी जय हिंद फ्रॉम आर्मी। आर्मी से बोल रहे हैं शंकरलाल जी लोम रोड, और जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद मेरा भी आपको। आर्मी में काफी ये इन्होंने पाकिस्तान की तरह पंजाब को कर रखा था, पर अब आर्मी वाले समझ गए ये तो हमारे ही परिवारों को पंजाबी आतंकवादी बता रहे। आर्मी में जो जो जवान है उनमें से आधे से ज्यादा लोग समझने लग गए कि ये तो हम सबको आतंकवादी बोल रहे हैं, और जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको भी आतंकवादी। रामसा कांटिया, अंबाराम जी डांगी, जगदीश जी बाकल, सुरेंद्र जी राजपुरोहित, ओम प्रकाश जी जाट, यूसुफ जहान जी, शिवलाल जी सारण कह रहे हैं सैल्यूट, नारायण राम जी, सोना राम जी, नाथूराम जी मेघवाड़, जोगराज सिंह जी राठौड़ बाड़मेर, शंकरलाल जी लोम रोड, 31 लाख 8 बाड़मेर, परबतसर से शंकरलाल जी लोम रोड कह रहे। आप लोगों को धन्यवाद, साधुवाद कि आप बलदेव राम जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे। ये जो किसान एजुकेशन में जो मेहनत हो रही है, ये बलदेव राम जी का मिशन था, मुख्य मिशन था। शिव नारायण जी, तुलसाराम जी, धर्मेंद्र जी आंतरा, जेठाराम जी जाट बीणीवाल, जगदीश जी सरपंच बाकरोद, कालू राम जी परियार, धर्मेंद्र जी कह रहे किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा की जयंती पर मिर्दा के विचारों पर आधारित किसान आंदोलन पर सुपर हिट सॉन्ग। हाँ, सुपर हिट सॉन्ग जिनको लाइक चाहिए वो फेसबुक पे भी मैंने शेयर कर रखा है, उसका यूट्यूब लिंक भी है, आप उसको भी भेज दें जगह जगह। जय हो गुरु जी। ये याद रहे, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं, इसका तो शेयर कर ही रहे हो, इसको तो शेयर करना ही है। यूट्यूब का लिंक है मेरा, उसको भी शेयर करना है। उस गाने को बच्चे बच्चे की जुबान पर, आज मैं कहीं ये गाना जब उन्होंने भेजा, संयोग से मैं कहीं रिश्तेदारी में बैठा था, तो उनके बीच में बैठा था, गाना सुना उन्होंने थोड़ा बहुत, उनको तो सुना ही पड़ रहा, मैं तो सुन नहीं पा रहा। उन्होंने कहा गाना चालू रखो, मैंने कहा चालू क्या, अभी इसको मुझे वो जल्दी कर रहे थे कि आप फेसबुक पे जल्दी चढ़ाओ। मैंने कहा मुझे आगे चढ़ाना है, मैं फेसबुक पे चढ़ा देता हूँ, आप किसी दूसरे से सुन लो। तो उन्होंने बड़ा मगन होकर के सुना सभी ने कि गाना बहुत प्यारा है। दिल्ली चलो का जो गाना है, उनकी आवाज, और वैसे ये तो गायक कलाकार हो सकते हैं धर्मेंद्र जी तो मेरे हिसाब से, तो वो गाना उन्होंने बड़े मनोयोग से सुना और उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना है। तो ऐसा गाना जब बच्चे गुनगुनाएंगे कर कर, लोग गुनगुनाए, जब बातें करेंगे, तो ये गाने ऐसे और गाने बनने चाहिए। जो मोस्ट कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको बनाने चाहिए ऐसे गाने अब। तब ये कि आंदोलन परवान चढ़ेगा। देखो गाने का बहुत असर होता है। राकेश जी पवार, भोमाराम जी बीरट, पुखराज जी मेहरा, वेरी गुड सर जी, भोमाराम जी बीरट पांचोड़ी से, सुरेश जी मेघवंशी, नरेंद्र जी सियाग, राम रामसा, राम किशोर जी चौधरी, रामदेव सिंह जी, रमेश जी गोदारा, सुरेंद्र जी राजपुरोहित, राम कुमार जी डगला, बजरंग जी चौधरी, जेठाराम जी जाट बेणीवाल, मार्गदर्शक जी को पढ़ना, जुग जुग जी हो भाई, केएल सारण साहब है, इन्होंने मेरा नाम ही बदल दिया। चलो जो भी है, आपको ठीक लगता है। बाकी देखो आपकी मौज में है, आपको मन है, क्यों मुझे तो लोग गालियां भी तो 1000 तरह की निकाल रहे हैं, तो आप तो अपने हिसाब से आपके भाव प्रकट कर रहे हो। भाव है, गाली निकालने वाला भी अपना भाव प्रकट कर रहा है, गाली निकालने वाला भी। एक मैं छोटी सी कहानी कहता हूं यहाँ पे। महात्मा बुद्ध के पास महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई आनंद रहता था। उनका चचेरा भाई था, उम्र में बुद्ध से बड़ा था चचेरा भाई। तो कहते हैं कि एक बार
एक आदमी आया बुद्ध के पास, एक आदमी आया, वो पूरा क्रोध में था, क्योंकि बुद्ध मंदिरों की कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, इनका सारा बड़ा अकाट्य प्रमाण करते थे, तार्किक बात करते थे। आध्यात्मिक आदमी का लक्षण है कि वो जड़ें उखाड़ देता है, पुरानी सारी, नया जीवन देता है। तो इस प्रकार की बातें करते, तो एक आदमी को बहुत बुरा लगा और उसने आते ही बुद्ध पर थूका, बुद्ध के ऊपर थूक दिया। तो बुद्ध ने उस आदमी को क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, हाँ और क्या कहना है आपको, और कुछ कहना है क्या? आनंद ने कहा, इसने कहा क्या है? इसने गालियां निकाली है, आपके ऊपर थूका है, और आप कह रहे हो और कुछ कहना है क्या? कि बुद्ध, आनंद तुझे पता नहीं, ये जो भाव प्रकट करना चाहता था उसके लिए भाषा छोटी पड़ गई, भाषा जो है वो छोटी पड़ गई, इसलिए भाषा में प्रकट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये थूक रहा है। जब गालियां छोटी पड़ गई, गालियां कम पड़ गई, तब इसको थूकना पड़ा। ठोक भी सकता है, पीट भी सकता है कोई, वो उसके भाव है। तो भाव प्रकट करने के लिए भाषा छोटी पड़ गई, क्योंकि बुद्ध तो करुणावान व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा भाव प्रकट कर रहा है अपने, वो तो करेगा, इसके अंदर भाव पैदा हो गए, प्रकट तो करेगा, हम रोकेंगे तो ये अन्याय हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, थूकने के बाद उससे कहा कि और कुछ कहना है। इतने में एक और आदमी आया, उसको बुद्ध ने ध्यान की, मेडिटेशन की विधि दी, जो बुद्ध का विपश्यना ध्यान है, और विपश्यना ध्यान की वजह से वो आदमी आनंदित हो गया। मैं ये नहीं कहता एक विपश्यना या गोइन का करवा रहे हैं, वो विपश्यना नहीं है, पागल कर देगा किसी को। बुद्ध की विपश्यना की विधि अलग तरह की थी। तो विपश्यना ध्यान के लिए बुद्ध ने उसको भेजा, और वो बहुत आनंद की वर्षा हुई, उसमें आनंद झर गया, अंदर मस्त हो गया, मगन हो गया। तो आदमी आया बुद्ध के पास, आया तो उसकी आंखों में जर जर आंसू आ रहे थे, बोल नहीं पाया, मुंह नहीं खुल पाया, भाषा काम नहीं कर रही थी। आनंद को बुद्ध ने कहा, देख बुद्ध देख, भाषा और भी छोटी पड़ गई है, भाव इतने कह रहे हैं कि भाषा में व्यक्त नहीं किए जा सकते। तब इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू आने का कारण है कि भाव इतने कह रहे हैं कि मुंह तो खुल ही नहीं पा रहा है। जब ज्यादा मस्ती में होता है, ज्यादा आनंदित होता है, तो मुंह पर ताला लग जाता है, मुंह बोलने की मन ही नहीं होता है, आनंद बरसता है। जब अंदर आनंद जरता है तो आदमी बोल नहीं पाता है। तो यही बात है भाई, केएल सारण साहब जो है वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें वो मुझे इस प्रकार कहते हैं, गिरधारी लाल जी, रामनिवास जी, हीरा देसर, प्रकाश जी जयपाल, सुषमा जी, सुमसा बेगवाल, सुमसा बेनीवाल, तेरे जैसा देखो ये गालियां ही निकाल रहा है बेचारा। कोलायत की घटना है जो आपकी लड़की के साथ होती है, पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं ये। सर आप कहाँ से हैं? हीरा देसर से बोल रहे हैं। रामनिवास जी, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं हूँ, हीरा देसर से मेरा गांव पड़ेगा 60 किलोमीटर, नागौर जोधपुर रोड पे। नागौर से पहले खरनाल बागरोद, ये मेरे नाम की आईडी में भी है। जीत चौधरी जी, रामरख जी जादड़ा, शंकर लाल जी लोम रोड, बठिंडा से प्रणाम गुरुजी, एक फौजी की तरफ से। शंकर लाल जी लोम रोड बठिंडा से बोल रहे हैं, बठिंडा में शायद छावनी होनी चाहिए। हाँ तो प्रणाम, मेरा भी प्रणाम, आप स्वीकार करें प्रणाम मेरा। रामरख जी जादड़ा योधे, गौरी शंकर जी नेमीवाल, राम जी मुंडेल। ये जो चड्डी गैंग वाले ये गालियां रोज निकाल रहे, मेरे कई वर्षों से निकाल रहे हैं, पर कई बच्चे सुधर गए, ठीक हो गए, समझ पैदा हो गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा क्या थोड़ा बहुत, क्योंकि इतनी ज्यादा पहले ही दिमाग छोटा, फिर ये कचरा गोबर फंसा देते। मोदी जी भगवान ही है। हाँ सुमसा बेन वाला, हाँ बजरंग चौधरी जी, संजय मेहरा जी, राम मंदिर की बजाय किसानों को, गरीबों के लिए छात्रावास बनाना चाहिए चंदा इकट्ठा करके। हाँ बहुत सारे काम है जी करने के लिए, पैसा अगर हो तो। क्यों राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का धन बहुत बड़ा है, राम मंदिर का जितना धन चाहिए उससे कई गुना धन उनके पास पहले से है। सरकार और ट्रस्ट बना के सहयोग दे रही है, बड़े बड़े अडानी अंबानी पता नहीं कितना दे देंगे वहां पर। अब फिर भी यहाँ किसानों के बेटे 1-1 करोड़ दे रहे हैं, और पता नहीं कितना धन इकट्ठा होगा
कितना भ्रष्टाचार होगा, कितना कुछ होगा, उस सब का दोष लगेगा जो देगा। जीतू माली जी, पार्वती मेघवाल, पार्वती मेघवाल एक तो पार्वती नाम के पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, कोई मुझे याद आ रही है जैसलमेर साइड की। एले से सुनील चौधरी, गोमाराम जी भादू, प्रकाश जी हटीला, सवाई राम जी माचरा, मनीष चौधरी। गुरु जी आपके विचार सुनकर अच्छा लगा। शिव भगवान जी मेघवाल, श्याम सुंदर जी, सुरेंद्र जी राजपुरोहित। गुरु जी आपसे मैंने शिक्षा ली है मैंने। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। शिक्षा तो क्या, मैं इनका क्लास में पीरियड तो नहीं होता पर बातें होती रहती थी हमारी। रामनिवास जी हीरादे सर, मेरा सैल्यूट है सर जी। रामरख जी जादड़ा, राकेश जी पंवार, AR इनानिया जोधपुर, जय होसा, थाकत सियोल। सर जी बीजेपी किसान हितैषी कब थी? ये तो पूंजीपतियों की पार्टी। देखो पार्टियां सारी पूंजीपतियों के पीछे चलने वाली होती है, परंतु जब जनता विरोध प्रकट करती है तो जनता की सुनवाई होनी चाहिए। प्रजातंत्र का तकाजा, प्रजातंत्र का तकाजा है कि जनता की बात को सुनी जाए, अनसुना नहीं किया जाए, जनता को बेवकूफ डिक्लेयर नहीं किया जाए। जब जनता बेवकूफ है तो जनता के जरिए जो राज कर रहा है, जो कुर्सी पर बैठा है, वो भी बेवकूफ है। जब इतनी जनता को बेवकूफ कहता है, पागल कहता है, बेकाये वे लोग कहता है, आतंकी, देशद्रोही, इस प्रकार की सारी बातें करते हैं और जनता की बात सुनना नहीं चाहते, अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे कितने ही मिन आदमी मर जाए वो सब मंजूर कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। बाकी पार्टियां, अपन को पार्टीबाजी में पड़ना ही नहीं है, अपन को कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, परंतु अगर कोई प्रजातांत्रिक सरकार प्रजा की बात को सुनती नहीं है, अनसुना करती है, अनदेखा करती है, प्रजा के दुख दर्द को समझना चाहिए, जबकि दुख दर्द में सहयोग करना तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा दुखी करने की कोशिश चल रही है। हाँ भाई, सुमसा बेनीवाल गालियां निकाल रहे हैं। ये महिला की फोटो है, पता नहीं क्या है। पहले तो गालियां तो अंट निकाल रहा था, अब कह रहा तेरी बात में कोई दम नहीं है। हाँ तो कोई दम नहीं तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो आप ये कमेंट करते हो ना, इससे मेरी बात प्रसारित होती है ज़्यादा, ये आपको नुकसान हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे बात ज़्यादा फैलेगी। बात में दम नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो नुकसान कर रहे हो आप। चेतन जी गोदारा, वो उनका गालियों का जवाब दे रहे हैं। शिव नारायण जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और मोदी फकीर आपको मुबारक हो। AR इनानिया गुड सर, जोधपुर से। राकेश जी जादड़ा, ओ ये चुप हो जा, देखो दादागिरी, ये चड्डी गैंग के बच्चे तो बड़े गजब के। चेताराम जी, चेतन, निहाल खान, सैल्यूट सर जी। प्रकाश हटीला नागड़ी, रामनिवास जी राधर सर, गजब गजब सर। करना राम जी, राम राम सा। गोदारा जी, चेतन जी, भेरा राम जी, जेटू, दाना राम जी, जमेला, जय बाबेरी। तबीयत बहुत अच्छी है, तबीयत ठीक है। वो जुकाम का बहुत डर रहता है, थोड़ी सर्दी कम है इसलिए दिल्ली तो अब जाना ही पड़ेगा। जुकाम मेरा इतना खतरनाक होता है कि फिर कंट्रोल नहीं होता है, हो जाता है, इसलिए मैं इससे बच के रहता हूँ। हंसराज जी बिश्नोई, बेराराम जी जेटू, सोनू चौधरी। ओ सोनू चौधरी तो गालियाँ निकाल रहा है बेचारा। रामरख जी जादड़ा, रामनिवास जी इरादेसर, शोभाचंद जी, सारा भारत एक तरफ और परजीवी एक तरफ। बजरंग जी निठारवाल, भंवरलाल पुनास। इतिहास में जितना रक्तपात धर्म और जातिवाद के नाम से हुआ उतना किसी और वजह से नहीं हुआ। मतलब जातिवाद तो खैर इंडिया में है, धर्म के नाम से दुनिया में जो लड़ाई हुई है वो भी धर्म के नाम से हुई। इतने हजारों लड़ाइयां हुई है दुनिया में, अब तक के ज्ञात इतिहास में 3000 युद्ध हो गए, बड़े युद्ध, 3000 युद्ध। कुछ युद्ध तो कहलाते ही धर्म युद्ध है। जो कुश्तुन दुनिया में जो लड़ाइयां लड़ी गई थी वो तो धर्म युद्ध के नाम से जानी जाती है। ये धर्म के नाम से हुई है लड़ाइयां, इन संप्रदायों के नाम से लड़ाइयां हुई है। जातियां तो एक इंडिया में, परंतु धर्म के नाम की लड़ाइयां पूरे यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका में धर्म के नाम से कम थी, परंतु यह सब जगह ऐसी लड़ाइयां हुई है। शिवनारायण, कौन सा गाना है, कहां पर मिलेगा? मेरी टाइमलाइन देखो फेसबुक पे, थोड़ा इसमें आप देखो कि मेरे पहले वाली इसी में पीछे की पोस्ट में देखो आप। लव जिहाद पर बोलो, मैं जानता ही नहीं लव जिहाद होता क्या है, अब क्या बताऊं। ये तो 2-4 वर्षों से सुन रहा हूं, पता नहीं कौन लोग हैं
जो ऐसी बकवास कर रहे हैं। लफ्जियात होता क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे तो ये बात ही। रामनिवास जी हीरादेश्वर, रूपा राम जी जाट, चेतन राम जी गोदारा, धन्ना राम जी जमला, सुरेंद्र जी राजपुरोहित, गुरु जी हम तो आपके शिष्य नारवा से। हाँ ठीक ठीक। गोकुल राम जी सारण, रामरख जी दादरा। देखो कुछ कमेंट इधर उधर बच गए थे। शोभा चंदी, हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से शादी करने को सामाजिक स्वीकृति दे देनी चाहिए और हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से ज़्यादा शादियां करनी चाहिए। यही लफ्ज़ याद का सटीक जवाब है। देखो अगर शादियों का देखा जाए तो मेरा पूरा आकलन है यहाँ पर, उसमें और भी देखोगे तो आप सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी इधर होती है और इधर से लड़कियां कम जाती है उधर। ये अगर पूरा बंद कर देंगे तो ठीक है, मुसलमानों के कुछ लड़कियां बचेगी आराम से, तो उनको उनके फायदे का काम है। ये तो जहर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों के लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं। अब कैसे फंसा लेते हैं, क्या दवाई है उनके पास स्पेशल फंसाने का? जो भी है प्यार में जो भी धोखाबाजी और होती है, तो धोखा देना तो सभी बराबर जानते हैं। या प्रेम भी अगर होता था तो हो जाता है किसी का भी। ये कोई ऐसे ये इतनी वो कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं? यहाँ तो मैं अड़ोस पड़ोस में जो भी देख रहा हूँ वो मुसलमानों की लड़कियां आ रखी है लोगों के, तो मैं कैसे मान लूं इनकी झूठ को? ये तो कह रहे हैं पूरी की पूरी मुसलमानों के लड़के लड़कियां ले जा रहे हैं जगह जगह से। ये कहाँ है? बजरंग जी निठारा, उम्र में बड़े हैं और सम्मान में शिक्षक हैं, मान सम्मान पहले। हाँ वो कह रहे हैं, पर देखो इनको प्रकाश जी राड कह रहे हैं सो जाओ, गुड नाइट। दिनेश जी सोलंकी, दाना राम जी जमेला, मेरे वैसे भी इसमें आंकड़ा बहुत कम है नेट का आज। धर्मेंद्र जी आंसरा, आपके जज्बे को सलाम, आप 100% इस समाज को जगा करके ही छोड़ेंगे। गुरु जी तेरी तरफ घना घना राम राम सा। धन्ना राम जी जमेला। धर्मेंद्र जी डीएम नहीं अटीला, जितेंद्र जी खुड़कुड़िया, प्रवीण कुमार जी सियाग, भंवरलाल जी कटारिया। अगर कोई स्कूल और कॉलेज के लिए चंदा मांगना है तो उसे जरूर देना चाहिए। हाँ जितना हो सके देना चाहिए और इनको जितना कम हो सके दें, या तो नहीं दें या कम दें, कैसे भी बच जाए इनसे। और यहाँ नागौर में तो काफी लोग मेरे से संपर्क में हैं, वो कह रहे हैं नहीं देंगे इस बार। तो जब ये किसान आंदोलन का अभी भी विरोध कर रहे हैं इस बुरी तरह से, तो ये नहीं देंगे। महिपाल सिंह जी, सुखदेव चौधरी, ये किसान नहीं अगर कोई भी करता, अगर ये व्यापारी भी आंदोलन करते रहे, उनकी इतने समय तक सुनवाई नहीं होती, तो हम उनके साथ होते। क्योंकि प्रजातंत्र का तकाजा है, जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है, ये कैसा प्रजातंत्र है? तो साथ होना चाहिए हमको। किसी का नुकसान हो नहीं हो वो अलग बात है। सुखराम जी बाजिया, सुरेंद्र जी सेंवर, बाबूलाल जी गोदारा नागौर, छोटा राम जी, शोभा चंद जी, सुरेश जी, जितेंद्र जी सेंवर, प्रभु राम जी, लालू राम जी मेहरा, देवाराम जी लीलावत, सुरेश जी पांचोड़ी बीरट, प्रेम मेघवाल। ये गोबर खाते हैं तो बकबक कर रहे हैं किसान लाइव पर, पता नहीं क्या करें। दिनेश चौधरी, गुरुजी ऐसी बातें विद्यालय में क्लास। हाँ दिनेश सोलंकी मेरी स्कूल का है कि पता नहीं। श्याम सुंदर जी भीड़ो, नाराम जी यूथ कांग्रेस तहसील कोई। हाँ चलो, असली आज़ादी, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं असली आज़ादी। तो यार असली आज़ादी की लड़ाई है जो कि भाई आज़ादी की लड़ाई में हम नहीं थे, हम जन्मे भी नहीं थे। परंतु आज जो लड़ाई हो रही है ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने का संघर्ष है। उस संविधान को जो बड़ी बलिदानों के बाद मिला था, बड़ी शहादतों के बाद मिला था, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी संविधान से पहले। तो ऐसे संविधान को बचाना है, इस आजादी को, असली आजादी तक पहुंचना है अपन को। भाई श्याम सुंदर जी तो असली आजादी का काम करने हैं, सूचना का अधिकार के तहत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें इस ओर बढ़ना है, तो ये मौका है। और हम अगर उस समय नहीं थे तो आज हम हैं। आज हमको इस आंदोलन में योगदान देना चाहिए, जहां से भी दे सके। उस समय जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पीछे जो लेबर काम कर रही थी खेत में, गांव में, जो पशुपालक था, उसका भी योगदान था, क्योंकि उनके लिए कुछ व्यवस्था वो कर रहा था। जो भी है, तो हम जितना कर सकते हैं, आज हम तो दिल्ली भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है।
हम तो यहाँ से भी आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो हमको इसमें भाग लेना चाहिए। ये एक आजादी की लड़ाई है, हम इसके स्वतंत्रता सेनानी होंगे। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। प्रजातंत्र में प्रजा की बात नहीं सुनी जा रही है, प्रजा को अनदेखा किया जा रहा है, प्रजा की कुर्बानी, प्रजा की शहादत पर श्रद्धांजलि प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी निष्ठुर सत्ता का विरोध प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिए। श्री अटेला चुन्नीलाल जी गोदारा, आगे आने वाले समय में पानी पर युद्ध होंगे। सहदेव जी जाट नरसोन सेव की प्रेम में सब कुछ जायज है। अब पता नहीं, वो तो देखो। छोगाराम जी ढाका, सर जी आपके पड़ोस में कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ में शादी? हाँ, वो तो मेरे पड़ोस में मेरी पी स्कूल के सामने ही कर ली थी अभी 3 साल पहले। वो अभी हरिद्वार भी चल के जाके आ गई है। उसकी लड़के की दादी एक्सपायर हो गई, तो अभी महीने भर पहले हरिद्वार भी गई है अस्थियां लेकर के। और ये कह रहे ना, कोई उन्होंने मुकदमा नहीं किया मुसलमानों ने, उल्टा वहां से वो शुरू में जब शादी की थी तो वो महीना 2 महीना लड़का महाराष्ट्र गया था, लड़का लड़की साथ में, और वापस जब उन्होंने कोर्ट से कर लिया तो घर वालों, वो किराए के मकान में नागौर में रहते थे, लड़की का घर उस लड़के के सामने था, तो वो मुसलमान आखिर हार करके मकान बेच करके सस्ता महंगा और उस मोहल्ले को छोड़ करके दूसरी जगह रहा, क्योंकि सामने लड़की जाट के घर में रह रही थी। उसकी तकलीफ ये थी, जाट किराए के मकान में था और मुसलमान का खुद का घर मुसलमान ने आखिर बेच दिया और बेच करके दूसरी जगह जाके बैठ गया कि रोज लड़की सामने दिखती है दूसरों के घर में। तो ये तो मैंने देखा है यही मेरे पड़ोस में ही। आपको दर्शन करने हो तो मैं बता दूं, अब वो लगता ही नहीं मुसलमान जैसा, क्योंकि उसने सारे जाटों के कपड़े पहन लिए हैं। मैंने कल परसों ही ये जब हुआ तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले वो तो अब हरिद्वार भी जाके आ गई है और पूरी जम गई है, अच्छा मामला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल गांव में रहने लगे, नागौर से आ गए। मैंने कहा क्यों, कोई डर से आए? कि डर से तो वो मकान तो वो मुसलमान बेच के गया वहां सामने से, इनको तो डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं, इन पर कोई किसी ने इनको गाली गलौज भी नहीं की कभी। और ये भाई मुंडवा वाले बता रहे थे, मुंडवा में भी ऐसे केस हैं, गांव के गांव में ही है। भवन राम जी कीचड़, धर्मेंद्र जी गुजर, गौतम जी सिंधे, धर्मेंद्र जी आंसरा, बबूता राम जी जाट RLP, भीमेंद्र जी जाट, लालचंद जी दंतुसला। मुंबई में खान पोल्ट्री फार्म हाउस हिंदू धर्म की बालिकाएं निकाय कर चुकी है, जो हिंदू चिल्लाए थे सऊदी अरब से, राम राम। हाँ, हो सकता है, होगी। दाना राम जी जमेले, ये कुछ तो कहानियां बहुत घड़ी हुई बहुत ज्यादा होती है, असलियत में देखी हुई चीज हो कहीं तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। गुरु जी हाथी की चल में रहना है, आप तो शिक्षा गुरु हो। हीरालाल जी वर्मा, रोशन जी दैया, गौतम जी शिंदे, रामेश्वर जी, अशोक जी पटेल, सुरू सिंह जी, कमल किशोर जी, दादी ये फर्जी बता रहे हैं मुझे, दादी साहब को अच्छा नहीं लगा है ना। राजेश बी, महेंद्र भाटी, भगवाना राम बिश्नोई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लगे रहो। सर, पड़ोस में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की, हिंदुओं के लड़के ने शादी करनेंगे तो आप चिंता ना करो। वो तो हिंदुओं के लड़के भी कर ले, हिंदुओं के लड़के इतने कमजोर थोड़ी हैं, वो तो सारा ज्यादा ही बैठ रहा है उनका। तो वैसे मैं ज्यादा और कम में विश्वास नहीं कर, मैं तो कहता हूं कि ये लड़की क्या है, लड़की कोई वस्तु थोड़ी है, लड़की भी पूरा आदमी है, पुरुष की तरह ही, वही उसका भी अपना, वो भी उसका भी हृदय है, उसका भी दिमाग है, वो भी पूरी व्यक्तित्व है उसका भी, तो उसकी भी कोई पर्सनैलिटी है। इसलिए लड़की को इस प्रकार वस्तु की तरह नहीं मानना चाहिए, जाना चाहिए कि उसकी लड़की को वो ले गया, लड़की कोई जायदाद थोड़ी है। पप्पू सिंह जी आचीना, पप्पू राम जी सोलंकी आचीना, सोहन जी सेव की, जो भाई दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा सकते वो कम से कम सोशल मीडिया पर किसानों का हौसला बढ़ाते रहे। अवनाथ देवाराम जी लीलावत, लीलावत कह रहे हैं गधों से बहस नहीं करें। बहुलाल कटारिया, आज़ादी की लड़ाई में हम दिल्ली जाकर के आए हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। गुरु जी मजा आएगा, आप जैसा हर गुरु जी होना चाहिए। धर्मेंद्र जी आंतरा, जिंदा रहेगा किसान, जिंदा रहेगा
तभी तो बचेगा भारतमान। आपके साथ हैं गुरुजी अज्जू जाट, नरेंद्र जी मेघवाल, कानाराम जी काका जाकड़ है, कानाराम जी जाकड़। सर वैसे फेसबुक में बड़ी नफरत है, बट आप और प्रेमाराम सियाग जैसे लोगों को पढ़ते हुए आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बीकाराम जी कह रहे, नरेंद्र जी मेघवाल, राजेश जी गुजर, दुर्गाराम जी बाजरोलिया, नवीन जी सोलट, धर्माराम जी बोध, रामू सियाग, दिनेश जी डिटेल, जन जागृति फैलाते रहो, दुर्गाराम जी बाजरोलिया। तो ये अब क्या, आज मैंने बताया ना आपके डाटा वाली थोड़ी प्रॉब्लम है। आप अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं, मुझे पता है। आपने काफ़ी शेयर किया, फिर भी और करो, जितने कर सको ग्रुपों में शेयर करना। यूट्यूब लिंक का ध्यान रखना, यूट्यूब लिंक का वो गाना जितना ज़्यादा जबान पर चला जाए वो गाना, जैसे कई गाने बच्चों की जबान पर हो जाते हैं, लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो गाना अगर गुनगुनाएंगे तो जोश बढ़ेगा किसानों का, किसान बढ़ेंगे वहां पर, जो वहां रहेंगे उनकी हिम्मत बढ़ेगी। कुछ लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है कि किसान जो है मानसिक रूप से बीमार होने लग गए, पागल होने लग गए, ये वो लंबे दिनों से रह रहे, ये सब बेवकूफ। किसान का हौसला बहुत तेज है, महिलाएं भी बड़ी बुलंदी के साथ लगी हुई है। कल एक एक्टर्स है, वो शाहजहाँपुर बॉर्डर आई थी, नाम मैं भूल गया हूँ अभी उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं 2500 महिलाओं को खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं रहने की मैंने अलग से टीकरी बॉर्डर पर कर रखी है। 2500 महिलाएं लंबे समय से मेरे पास रह रही है, और राजस्थान से या कहीं से भी जितनी भी महिलाएं आएगी उनके लिए सारी अलग से मेरी व्यवस्था है, वहां आए और रहें आराम से, सब तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी। उन्होंने महिलाओं को आह्वान किया कि 2500 महिलाओं को पहले मैं सारा प्रबंध मैंने कर रखा है मेरी तरफ से। वो एक्टर है तो कलाकार है, तो उसके पास पैसे है। वो मैडम का नाम मैं भूल गया, उन कल का अखबार में था उनका। तो उन्होंने कहा है कि आप जितनी भी महिलाएं आए आप मेरे से संपर्क करें और मेरे कैंप में आए। ठीक है, आपका आभार, साधुवाद कि आप इतना सहयोग कर रहे हो, इतनी हिम्मत बना रहे हो। बाकी आपको पता है कितनी गालियां, कितने फतवे जारी हो रहे हैं, कितना कुछ डराने की कोशिश हो रही है, वो भी आपको पता होगा। वो सारा हो रहा है, फिर भी आप लोग अभी भी मेरे साथ हो और पूरे जोर के साथ, हिम्मत के साथ हो। अब क्या है, कुछ तो समझ की गड़बड़ हो जाती है। मैं उनके फायदे की बात कर रहा हूँ, परंतु किस लोगों ने उनको उल्टा भर रखा है। हाँ, सानिया मैडम, सानिया मान आई थी कल, तो सानिया मान ने कहा ये सारी बातें, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाली है उनकी। वो कोई एक्टर है, कलाकार है, तो ये जो अब वो गाना आप सुन लेना। ये जो मैं कह रहा था क्या, आप लोग शेयर कर ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें। यूट्यूब लाइव को भी, यूट्यूब वालों भी शेयर करें। और यूट्यूब में बहुत सारे, एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट है किसान आंदोलन पर, उस प्लेलिस्ट को शेयर करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर मिलेंगे लोगों को, जिससे लोगों का हौसला बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। तो ये सब आप करते रहें। धन्यवाद, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।